कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम पहले से ये जान चुके हैं कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके सिलेक्टेड डेटा को कंडीशनल या कंडीशंस के बेसिस पर फॉर्मेट करने में हेल्प करता है, और इन कंडीशंस की कोई लिमिट नहीं है। प्रायर जो हमारे पैकेजेस होते थे उसमें मैक्सिमम 3 कंडीशंस अप्लाई होती थी, लेकिन अब हम लोग अच्छे से ये जान चुके हैं कि न्यूमरस कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, कितनी भी कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। बस ये है कि आपको कंडीशंस को ठीक ढंग से अप्लाई करना आना चाहिए। खासतौर से जब नंबर्स की बात होती है तो वैल्यूज को जब आप क्राइटेरिया में डालते हैं तो सही डालें। जैसे हम आपको लास्ट सेशन में बता चुके हैं कि कभी कभी इक्वल्स टू अगर मिस हो गया तो वो वैल्यू जो है फॉर्मेट में नहीं आती है, तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए ही आपको काम करना है। तो बेसिक फॉर्मेटिंग तो हमने देख ली कंडीशंस के बेसिस पर कि हम कोई एक क्राइटेरिया या सेट ऑफ क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पर आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई डेटा आपको यहाँ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आप देख रहे हैं कि सेल्स का डेटा फीड किया गया है। ये मंथली सेल है कुछ एम्प्लॉयज की, और इस सेल को हम यहाँ पर अरेंज करना चाहते हैं, अरेंज नहीं करना चाहते हैं एक्चुअली, सेल तो जैसे रखी है वैसे ही रखनी है, लेकिन हम इसमें से हाईलाइट करना चाहते हैं टॉप 3 वैल्यूज। जो हाईएस्ट 3 सेल्स हैं उनकी फिगर्स को हम यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं। अब अगर आपसे ये काम कहा जाए कि जो सबसे टॉप 3 सेल्स हैं उनको हाईलाइट करिए, तो चाहे आप हो या हम हो, मैन्युअली हम हर वैल्यू को कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के बाद में हाईएस्ट 3 वैल्यूज को हम बता देंगे हाईलाइट करके कि भाई मान लीजिए हाईएस्ट 3 वैल्यूज में से अगर एक वैल्यू सपोज ये है तो हम बोलेंगे ये हाईएस्ट है, और दूसरी कौन सी हाईएस्ट है, सपोज ये वाली है, या इस तरह से हम छांट छांट के बताएंगे। जबकि ये तो बहुत ही लिमिटेड डेटा है। अगर स्कूल में या कहीं पर भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है, तो कंपैरिजन में और उस एनालिसिस में हमें उतना ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस तरीके के एनालिसिस को करके और उस एनालिसिस के बेसिस पर अपने डेटा को अगर आपको फॉर्मेट करना हो तो उसके लिए भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है, और बहुत ही कन्वीनियंटली और इजीली आप ये काम कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए? आप सबसे पहले अपना रेंज सिलेक्ट करेंगे जिस डेटा पर आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस ऑप्शन पर जाएंगे और यहां पर देखिए आपको एक नेक्स्ट रूल मिल रहा है, दैट इज टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में आप टॉप वैल्यूज या बॉटम मतलब स्मॉलर वैल्यूज पर उनके बेसिस पर डेटा को हाईलाइट करते हैं, जिसमें कंपैरिजन और इसका पूरा एनालिसिस आपको करना नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए कर देता है। फिलहाल जो हमारी कंडीशन है, अब उसमें चाहते हैं कि जो भी टॉप 3 वैल्यूज है हमारी उनको हम हाईलाइट करें। तो उसके लिए हम यहाँ देखेंगे कि टॉप के लिए देखिए आपको यहाँ पर कौन कौन से मिल रहे हैं, टॉप 10 आइटम्स, इवन परसेंटेज वाइज भी आप कर सकते हैं। बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इतना तो बेसिक क्राइटेरिया यही मिल रहा है। और हम देखें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट ऑप्शन से ही फुलफिल हो रही है। टॉप 10 आइटम्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि सेल्स को जब हम करें टॉप मतलब रैंक में जो टॉप है उनको करें, कितनी सेल्स को करें। तो जो डिफॉल्ट होता है वो 10 सेल्स का होता है। कितना भी बड़ा है, जैसे टॉप 10 आप लिखते हैं ना क्लास में या कहीं भी, हाईएस्ट 10 जो हमारे हायर हैं, सबसे ज्यादा जिन्होंने वैल्यूज स्कोर किए हैं वो कुछ, तो टॉप 10 जो है एक आपका कॉमन क्राइटेरिया होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर कॉमन क्राइटेरिया पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है उन लोगों को जो लोग हायर 3 वैल्यूज में आ रहे हैं। तो इसलिए इस क्राइटेरिया की वैल्यू को आप अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। वैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए 500 लोगों में आप टॉप 25 निकालना चाहते हैं, सपोज पूरी इंडिया में डिफरेंट ब्रांचेस हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, और 500 लोग सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जिन्होंने कंपनी को इस मंथ में ये प्रॉफिट दिलाया है। अब उसमें अगर हम कहें टॉप 500 निकाल दीजिए, हजारों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसमें से टॉप 500 को निकालना है, तो आप टॉप 500 भी कह सकते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आप दे देंगे तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा, पर ये आपके अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम क्या चाहते हैं कि हाईएस्ट 3 जो वैल्यूज हैं इस पूरे डेटा में वो हाईलाइट हो। तो हम अपना जो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स है वो यहाँ डालेंगे, किस फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है वो यहाँ डालेंगे, और उसके बाद कह देंगे ओके। तो देखिए ऑटोमेटिकली उस पूरे डेटा को वो कंपेयर करेगा हर सेल को बाकी सेल से, और जो भी टॉप मोस्ट 3 वैल्यूज होंगी उनको वो यहाँ हाईलाइट करके दे देगा। ये अलग बात है कि 35,000 जो है ये 2 बार आया है
तो ये टॉप वैल्यूज में आ गया, तो 2 सेल्स तो इसी ने ऑक्यूपाई कर ली। हाँ, मान लीजिए कि अगर हम कोई और वैल्यू यहाँ चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया 40,000, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्मेट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। और यही एक्सेल में काम करने की ब्यूटी है, इसका काम करने का चार्म है इसमें, कि आपको काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, और जो भी चेंजेस आप अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डेटा के अपडेशन पर वो अपडेट होते रहते हैं। तो आप सबको क्लियर है? टॉप 3 वैल्यूज आपने यहाँ हाईलाइट करी इस तरह से। अब बॉटम 3 वैल्यूज को भी अगर हमें अप्लाई करना है, उस पर भी अप्लाई करना है, तो सिलेक्ट करेंगे, टॉप बॉटम रूल्स में आएंगे, अभी बॉटम 10 आइटम्स पे जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे 3, और यहाँ पर इसको कोई दूसरा कलर हम दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा डिफरेंस पता चले। तो इस तरह से देखिए टॉप मोस्ट वैल्यूज को भी आपने हाईलाइट करके देख लिया, बॉटम मोस्ट वैल्यूज को भी हाईलाइट करके देख लिया, विदाउट डीलिंग योरसेल्फ एंड विदाउट वेस्टिंग योर ओन टाइम इन डूइंग सच एनालिसिस। इजीली, बहुत ही फास्टली और बिल्कुल बिना किसी बॉदरेशन के आपने ये काम कर लिया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप ये सारी चीजें करते हैं, और बिलो एवरेज या अबव एवरेज है तो भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए, यहाँ आइए, सबसे पहले हम पुराने रूल्स क्लियर कर रहे हैं। अब हमने कहा हमें बिलो एवरेज वाली देखनी है, तो टॉप बॉटम में आइए, बिलो एवरेज में आ जाइए। वो खुद कर रहा है, उसका खुद का काम है, सारी सेल्स की जो वैल्यू उनकी एवरेज वैल्यू उसने निकाली, और कंपैरिजन के बाद जो भी एवरेज से कम है उन सेल्स को वो फॉर्मेट करके दिखा दे रहा है। तो इस तरह से ऐसा कोई भी फॉर्मेट जब आपको अप्लाई करना होता है तो आप उसके लिए कंडीशंस में आते हैं, और बेसिकली जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वैसे तो देखिए इन्हीं दोनों की पड़ती है। यहां तक कि अगर आपसे ये कह दिया जाता कि इसमें जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, यानी क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो रिपीट हुई है, और अगर रिपीट हुई है तो उन्हें हाईलाइट कर दीजिए, तो क्या करते? एरिया सेलेक्ट करते, हाईलाइट में आते, और देखिए हमने आपको बताया ही था कि डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन आपको मिलेगा, वो अपने आप सिलेक्ट करेगा, छांटेगा, ढूंढेगा, और सिर्फ उन सेल्स को हाईलाइट करेगा जिनकी वैल्यू रिपीट हुई होगी। जैसे 20,000 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, 35,000 दो जगह पर लिखा है, 16,500 भी 2 जगह में लिखा हुआ है, 15,000 भी 2 जगह लिखा है, और 20,000 तो 3 जगह पर लिखा है। तो जो जो वैल्यूज आपकी उस एरिया में रिपीट हुई होंगी सिलेक्टेड रेंज में, उन सभी सेल्स को वो हाईलाइट करके आपको दे देगा। तो डुप्लीकेट वैल्यूज भी आप ले सकते हैं। और आप हाईलाइट सेल रूल्स में क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कुछ नाम हमने लिख दिए, यहाँ मान लीजिए हमने कुछ नाम लिख दिया, सपोज यहाँ लिख दिया हमने अमित, सुमित, नमित, पुनीत, अर्पित, और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे एक कोई स्पेसिफिक नेम है उसे हम यहाँ पर सपोज चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो जाए, तो रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, और देखिए इसके लिए टेक्स्ट के लिए यहाँ आना पड़ेगा, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और उसमें वो पूछा है किसको देना है, तो हमने कहा यहाँ पर देना है, हमें किसको हाईलाइट करना है, हमें हाईलाइट करना है नमित को। तो जो भी है, जहां जितनी जगह लिखा होगा उतनी जगह हाईलाइट हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम ऐसा कोई वर्ड लिखते हैं जो किसी दूसरे वर्ड का भी सब पार्ट है, जैसे अमित। तो अमित में क्या सिचुएशन है कि अमित जो है और वर्ड्स का भी पार्ट है, जैसे नमित में भी अमित आ रहा है, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर जो है आपको बता रहा है। फिर भी हम एक बार ट्राई करके देखेंगे कि क्या कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं कुछ और तरह की। तो यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में आएंगे, लेकिन देखिए ये इसका कोई अभी इस तरीके का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सोचें कि हम उसको स्पेसिफिकली हाईलाइट कर लें जो कि किसी दूसरे पार्ट सब मतलब उसका पार्ट हो, स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग हो, ऐसा नहीं हो सकता। अमित अगर बाकी के शब्दों में भी आया तो ये उसे भी हाईलाइट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई करने का ऑप्शन हमको मिलता ही नहीं है कि हम ये बोल दें कि केवल उस वर्ड को हाईलाइट करिएगा जो हमने यहाँ पर लगाया है, वो वर्ड अगर किसी दूसरे वर्ड का सब पार्ट है तो उसको मत हाईलाइट कीजिएगा। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर हमको नहीं मिलती है। अगर आप देखिए यहाँ पर आते हैं और यही कहते हैं आप कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद अगर आप चाहें भी तो देखिए यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन जरूर मिलेगा लेकिन कुछ ऐसा नहीं देगा, यहाँ पर कोई आपको फर्दर कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है कि कुछ ऐसा करना है या ढूंढना है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पर
ये इसके साथ या तो एडजस्ट ही करना होगा, या एक तरीका ऐसा तब होता है, जैसे मान लीजिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ ही जाए तो उसमें सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि जहां जहां अमित लिखा है उसमें आप उसके पहले एक स्पेस दे दीजिए ऐसे, और जब आप हाईलाइट करेंगे इसको और टेक्स्ट में आएंगे तो यहां भी जब आप ढूंढ रहे हैं तो एक स्पेस दे दीजिए। तब भी लेकिन ले ही रहा है वो, नहीं तो इसका ऐसा कोई और सॉल्यूशन नहीं है, ये इतना सबको ढूंढ करके हाईलाइट करेगा। तो बहरहाल जो आपके टेक्स्ट के केसेस में भी है हाईलाइट करने का ऑप्शन है। फिर यहाँ पर आपका हाईलाइट करने का ऑप्शन है डेट्स के लिए भी। जैसे आपने देखा कि डेट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, हमने पूरी डेट की सीरीज यहाँ पर बना के रखी है। तो अगर ऐसी कोई डेट की सीरीज है जिसमें कि हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे हम डेट्स को हाईलाइट करें या क्या कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं डेट्स को हाईलाइट करने के, तो डेट्स को हाईलाइट करने के बहुत सारी चीजें नहीं, कुछ स्पेसिफिक गिवन क्राइटेरियाज हैं, उन पे ही आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपसे कह दिया जाए सपोज हम इस मंथ की डेट डाल दे रहे हैं 01/05/2021। ये पूरे ईयर की डेट्स भी हो सकती हैं, फिलहाल हम 1 मंथ की डेट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ये 1 महीने की डेट्स लिख ली। अब डेट्स में आप क्या हाईलाइट कर सकते हैं, आपने पूरे मंथ की डेट सिलेक्ट करी, हाईलाइट में आएंगे और डेट अकरिंग ऑप्शन पे जाएंगे। जब आप डेट अकरिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ आपको डेट से रिलेटेड क्राइटेरिया मिलेंगे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज और लास्ट वीक, कुछ भी हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा, लास्ट 7 डेज और लास्ट वीक ये 2 अलग चीजें होती हैं। लास्ट वीक का मतलब ये है कि सैटरडे से संडे से सैटरडे तक का वीक, और लास्ट 7 मतलब आज से पिछले 7 दिन। तो अगर हम पिछले 7 दिनों को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आज जैसे 20th मई है तो 20th मई से उसने लास्ट 7 डेज को हाईलाइट किया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि लास्ट वीक, तो लास्ट वीक में देखिए वो पिछला पूरा संडे से सैटरडे तक का जो डेटा है उसे हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। नेक्स्ट वीक है, लास्ट मंथ है, दिस मंथ है, नेक्स्ट मंथ है। तो इस तरीके से आप इतने ही क्राइटेरियाज अप्लाई कर सकते हैं डेट्स में, बाकी और कोई क्राइटेरिया आपके पास नहीं है। तो ये डेट्स को फॉर्मेट करने का तरीका होता है। फिर नेक्स्ट जैसे हमने देखा कि यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है टॉप बॉटम हाईलाइट सेल रूल्स के बाद डेटा बार्स। डेटा बार्स का एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप डेटा को तब हाईलाइट करते हैं जबकि आप एक वैल्यू या कोई एक रेंज ऑफ वैल्यूज आपने दे रखा है और उसमें आप डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं टॉप बॉटम वैल्यूज के बेसिस पर। टॉप बॉटम मतलब जैसे कुछ भी वैल्यूज हमने दी हैं, अपना वही डेटा देख लेते हैं जो हमने भी सेल वाला किया है। ये हमारा डेटा सेल वाला है, इसको हमने सिलेक्ट किया और डेटा बार के ऑप्शन पर आएंगे। तो देखिए डेटा बार के इस ऑप्शन में आपको 6 डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। ब्लू है, डार्क ग्रीन, रेड, है ना, 6 डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं। उनमें से जो भी आपको ऑप्शन पसंद हो, जो कलर आप रखना चाहते हो, उस कलर से आप अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए जो भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे, जिस डेटा बार पे पॉइंटर रखेंगे हमारा डेटा जो सिलेक्टेड डेटा है, देखिए ये उसमें कलर की बार बन जाएंगे। और सिलेक्टेड कलर की बार किस हिसाब से बनेगी, रेशियो और प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। मतलब ये सभी वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा और जिस सेल में वैल्यू ज्यादा लिखी होगी उस सेल में कलर ज्यादा फिल्ड होगा, जिसमें वैल्यू कम लिखी होगी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सेल में कलर कम फिल होगा। तो डेटा बार जो होती है उसमें कलर की बार की हाइट सेल में लिखे हुए डेटा की वैल्यू पर डिपेंड करती है। वैल्यू ज्यादा तो हाइट ज्यादा, वैल्यू कम तो हाइट कम। तो इस तरह से आप अपने सिलेक्टेड चॉइस का कलर ले करके यहां से डेटा बार आप फिल कर सकते हैं। हाँ, आपने कहा कि हमें इनमें से कोई कलर नहीं लेना, कोई और कलर ही लेना है, तो अगर ऐसा भी है तो मोर रूल्स में जाकर के आप नया कलर डिफाइन कर सकते हैं। कलर कहाँ से लेंगे, यहां से लेंगे। जो भी कलर आपको लेना है वो कलर आप यहां से ले लीजिए। सपोज आपने कहा हमें ये लेना है, तो बताता है कि इधर जो है
आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐसे दिखा रहा है और हाईएस्ट वैल्यू में थोड़ा शेड होता चला जाएगा, माने डेटा इस तरह से आता जाएगा। तो प्रीव्यू में आपको जो है यहाँ पर चीजें दिखाता रहता है और यहाँ से आप ओके करेंगे तो जो कलर आपने सिलेक्ट किया उसके बेसिस पर आपका डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। यूजुअली जब आप इस तरह का काम करते हैं तो ऐसी जो आपके कंटेंट्स हैं उनको आप फॉर्मेट नहीं करते हैं। ऐसा फॉर्मेट बहुत रेयर अप्लाई होता है, लेकिन खासतौर से कब यूज होता है, जब आप रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। जो लोग ऑडिट करते हैं और रिपोर्ट्स बनाते हैं वो इस चीज को जो है बना सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तो गुड लुक्स में भी आता है, प्लस इजी टू एनालाइज होता है और एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी होता है आपके एनालिसिस का। तो उस बेसिस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंगल कलर से तो आप सेल में अपना डेटा बार फिल कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल कलर भी यूज कर सके, यानी शेड वगैरह जो है आपकी चॉइस का हो, तो डेटा बार की जगह पर फिर आप कलर स्केल्स का यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको 8 डिफरेंट स्टाइल मिलते हैं जिनमें आप कलर की स्केलिंग यूज करते हैं। और कलर की स्केलिंग देखिए, हर स्केलिंग प्री डिफाइंड है। जैसे ग्रीन येलो रेड कलर स्केल है, तो ग्रीन येलो रेड कलर का मतलब ये है कि 3 कलर यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं और उसके बीच में शेडिंग भी है, ग्रेडियंट भी है। सिर्फ ग्रीन रेड येलो नहीं है, येलो और रेड का कॉम्बिनेशन ऑरेंज में या मैंगो येलो कलर भी दिख रहा है, मतलब ग्रेडियंट भी उन्होंने बना के रखा है कलर को। और इसमें 3 कलर में कोई एक कलर है जो लोएस्ट वैल्यू दिखा रहा है, एक कलर है वो मिडिल वैल्यू या मिड पॉइंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक कलर है जिससे ग्रेटर वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया गया है, ग्रेटेस्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इनमें से जो भी आप चॉइस लेना चाहेंगे, देखिए इतने सारे चॉइसेस हैं यहाँ पर। ये ऊपर तो 3 कलर के दिखते हैं, नीचे आपको यहाँ पर 2 कलर्स के दिखते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें अभी, तो ये आपको यहाँ पर येलो और रेड कलर स्केल दिखा रहा है, यहाँ पर भी रेड येलो कलर स्केल है, ये आपका ग्रीन येलो है और ये भी ग्रीन येलो है। तो मैंने चॉइस तो इतनी है, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब सपोज आपने कहा हमने ले तो लिया, ये चलो पहला ही ठीक है हमने ले लिया, लेकिन अभी हम ही नहीं जज कर पा रहे हैं कि इसमें कौन से कलर से कौन सी वैल्यू दिखाई जा रही है। तो या तो हम सेल्फ एनालिसिस करें कलर को देख देख के कि अच्छा ग्रीन कलर से बड़ी दिख रही है क्योंकि 40,000 वाली सेल ग्रीन कलर से है, तो या तो हम खुद दिमाग लगाएं। लेकिन अगर हमें नहीं देखना है पर हम जानना चाहते हैं, खुद से नहीं हमें करना है पर हम जानना चाहते हैं कि कौन सा कलर किस तरह की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एरिया ऐसे ही सिलेक्टेड रखेंगे। और इसके लिए, इसको चेक करने के लिए भी मैनेज रूल्स ऑप्शन में आपको जाना होगा। जब आप मैनेज रूल्स ऑप्शन में जाते हैं तो वो बताता है कि आपने कौन सी स्कीम को यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। तो स्कीम तो आपने फॉलो की है, लेकिन आप अब देखना चाहते हैं कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको देखने के लिए आप एडिट रूल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एडिट रूल जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो वो दिखा रहा है कि 3 कलर स्केल है। ये देखिए, मिनिमम वैल्यू दिखाई जा रही है, मिड पॉइंट दिखाई जा रही है, मैक्सिमम दिखाई जा रही है। अब मिनिमम को किससे दिखाया जा रहा है, इस कलर से। मिड पॉइंट किससे दिख रही है, येलो से। मैक्सिमम किससे दिख रही है, ग्रीन से। और मिड पॉइंट में बता भी रहा है कि 50% से अब लोअर वाली इधर दिख रही है, अबव वाली इधर दिख रही है, और 50 और उसके जो नियर बाई वैल्यूज हैं वो आपको येलो कलर से दिख रही है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज किससे दिख रही है। और इवन अगर आप चाहते हैं कि कलर में कोई चेंज रखना है तो वो कलर में आप चेंज भी रख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई हम यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यूज है, हमारी हाईएस्ट वैल्यूज हैं, वो ग्रीन से ना दिखा के किसी और कलर से दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें ग्रीन कलर के ड्रॉप डाउन बटन पर, और जो कलर आपको लेना है वो कलर आप यहाँ से ले लें। और सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे देखिए यहाँ पर ये प्रीव्यू में दिखा रहा है, और आप ओके करेंगे, फिर से ओके अप्लाई करिए और ओके करेंगे, तो देखिए आपका कलर बार जो है वो डिफरेंट कलर के जो स्केल है वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपडेट हो गया है। तो इस तरह से भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते समय आप 3 कलर स्केल, 2 कलर स्केल भी यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पर आइकन सेट्स भी दे सकते हैं। आइकन सेट्स भी स्पेशली मार्केटिंग की रिपोर्ट्स वगैरह या सेल्स या मतलब जैसे हम डिस्कस कर रहे होते हैं प्रॉफिट वगैरह, तो वहां पर इनको यूज किया जाता है कि भाई जैसे मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि भाई इतने लोग हैं, इन लोगों ने सेल की है, सपोज लोगों के नाम लिखे होते हैं यहाँ पर उनके साथ में, तो किसकी हायर सेल है, किसकी लोअर सेल है, किसकी हाईएस्ट है, किसकी लोएस्ट है, ऐसे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आइकन्स की मदद से भी उन्हें आप एनालाइज करके दिखा सकते हैं। और आइकन्स की मदद से देखना है तो क्या कहेंगे, आइकॉन सेट्स। यहाँ आइकॉन सेट्स में भी 3 स्केल आइकन सेट्स हैं, 4 स्केल आइकन सेट्स हैं और 5 स्केल भी आइकन सेट्स हैं। एक्चुअली 3 स्केल में देखिए ये सब आपको मिल रहे हैं, यहां तक आपको ये 3 स्केल मिल रहे हैं ये सब। और जिसमें क्या बता रहा है कि देखिए
ये ग्रीन, येलो, रेड, और अगर आप इसे खोलें तो आप देख भी सकते हैं कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि एरोज तो वैसे ही बता रहे हैं कि देखिए ग्रीन कलर जो है वो ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, मतलब ये एक बड़ी वैल्यूज के लिए है। येलो बीच में, इसका मतलब मिड पॉइंट वैल्यूज के लिए, और रेड नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये लोअर वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही चीज आप ऐसे इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अगर मान लीजिए आपको 3 स्केल नहीं चाहिए तो आप 3 की जगह पर 4 स्केल का भी ले सकते हैं। 4 स्केल में ये कि मिड पॉइंट आपको येलो दो तरह से दिखेंगे, ये भी 4 मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, पर ये थोड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए है, ये थोड़ी छोटी वैल्यूज के लिए है, ये सबसे बड़ी वैल्यूज के लिए और ये सबसे छोटी वैल्यूज के लिए। तो इस तरह से आप 4 स्केल ले सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए जैसे ये लिया, तो वैसे तो हम लोग इस रेटिंग को क्या यूज करते हैं, नेटवर्क वगैरह के लिए यूज करते हैं, देखते हैं कि सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं नेट के। तो वही सिग्नल्स देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है, जिस सेल में वैल्यू बड़ी है उसके सिग्नल्स पूरे हैं, जिस सेल में वैल्यू छोटी है उसके सिग्नल्स कम है। तो सिग्नल्स के बेसिस पे भी दिखाया जा सकता है, और इवन 5 स्केल भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये भी चीज आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सर्किल है, तो जिसमें वैल्यू ज्यादा है वो सर्किल फुल्ली फिल्ड है ब्लैक कलर से, और जिसमें कम है रेशियो के अकॉर्डिंग सर्किल में ब्लैक कलर उतना ही फिल किया गया है। तो अगेन इट्स योर चॉइस कि आप क्या रखना चाहते हो, उस हिसाब से, ये ट्रैफिक लाइट्स के हिसाब से दिखा दिया, तो उस हिसाब से आप चीजों को देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इवन आपको बता ही दिया कि जो भी आप यूज करना चाहते हैं, यदि आपको उसमें कोई भी अपना चाहते हैं एडिटिंग करना, तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे एडिटिंग करते हैं, देखिए यहाँ भी बता रहा है कि रेड कब दिखा रहे हैं, व्हेन वैल्यू इज लेस देन 33, येलो कब दिखा रहे हैं, व्हेन वैल्यू इज बिटवीन 33 टू 67, एंड ग्रीन कब दिखा रहे हैं, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 67, और वो भी क्या, परसेंट, मतलब 33% से कम वाली वैल्यूज ग्रीन रेड कलर से दिख रही है, 33 से 66.99% तक की जो वैल्यूज है वो येलो कलर से दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखिए लेस देन 67 है ये, और 67 और उससे बड़ी वैल्यूज ग्रीन कलर से आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको बता रहा है। हाँ, अब ये जरूर है कि आप ये आइकन ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी जो ग्रीन दिखा रहा था वो रेड दिखाने लगे, ये भी कर सकते हैं। और शो आइकन्स ओनली, तो आइकन्स वैसे भी दिखते हैं क्या, उसमें और कुछ नहीं दिखता। तो ये सारी चीजें जो है आप एडिट करके देख भी सकते हैं, और जिस अपडेशन का आपको ऑप्शन अवेलेबल है वही अपडेशन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कलर तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि आपका जो है यहाँ पर आइकन जो है वो डिफरेंट हो जाए, या हम अपनी पसंद का कोई आइकन लगा दें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इतनी सब चीजें हैं जो आपने देखी, और इनसे आपने अपने डेटा को फॉर्मेट किया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है जो आपको इतनी तरीके से डेटा को फॉर्मेट करने में आपकी हेल्प करता है। सभी को क्लियर है अभी ये ऑप्शन, या किसी को कोई डाउट है? मैम क्लियर है। क्लियर है। तो ये तो देखिए जो डिफॉल्ट ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं ये तो हैं ही, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये बहुत काम आने वाले हैं, और हर ऑप्शन की अपनी एक यूटिलिटी है। ये पर्सन टू पर्सन, प्रोफाइल टू प्रोफाइल, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता रहता है, और चॉइस के अकॉर्डिंगली लोग इसे यूज करते हैं। लेकिन अब हम सीखने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऐसा ऑप्शन जो देखा जाए तो बड़ा अनकॉमन है, रेयरली लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके लिए हम 2 लाइन का एक छोटा सा डेटा यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं कि सपोज हमारे यहाँ जो कुछ एम्प्लॉइज हैं, ABCDE 5 लोग हैं जो काम करते हैं, और यहाँ पर हमने मान लीजिए उनकी क्वार्टरली सेल फीड की हुई है। फर्स्ट क्वार्टर की सेल, सेकेंड क्वार्टर की सेल, थर्ड क्वार्टर की सेल और फोर्थ क्वार्टर की सेल। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो क्वार्टरली सेल यहाँ पे फीड किया कि मान लीजिए इसकी क्वार्टर 1 में सेल इतनी हुई। बहुत छोटी छोटी वैल्यूज लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। यहां पर हमने क्वार्टरली सेल करी, और यहां पर हमने टोटल सेल जो है इनकी निकाली, पूरे साल की इनकी टोटल सेल क्या है, कैसे निकाली अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हमने टोटल सेल निकाल के रख दी।
हमने तो ये डेटा प्रिपेयर कर दिया। अब हमारे पास जब ऑडिट करने के लिए कोई आया, देखिए कंपनीज में ऑडिट होता है, ऑडिट करने के लिए सीए आते हैं या और टीम आती है। तो जब कंपनी का ऑडिट होता है तो लोग आकर के आपसे डेटा मांगते हैं, वो कहते हैं दिखाइए जरा डेटा कहाँ है। तो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई जो टोटल सेल हमने, आपका सेल का डेटा है क्वार्टर वाइज आपने बना रखा है, तो आपने कहा हाँ जी बना के रखा हुआ है। तो आपने कहा, आपसे कहा गया दिखाइए, तो ये हमसे कहा गया दिखा दीजिए, तो हमने दिखा दिया कि ये है। हमने चारों क्वार्टर का भी निकाल के रखा हुआ है और टोटल सेल भी निकाल के रखी है। तो उन्होंने कहा हमसे कि भाई ऐसा है, अब यहाँ पर जो है हम एक एवरेज सेल या हमारी भी कोई अपना एक टारगेट वैल्यू है, हर साल कंपनी की एक टारगेट वैल्यू होती है कि भाई कितना सेल हमें करना है। तो हमसे कहा गया कि ये टारगेट वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ पर, और आप टारगेट वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यूज को यहाँ फॉर्मेट करिए। यानी जिन लोगों ने टारगेट वैल्यू से ज्यादा सेल की है, कंपनी के टारगेट से ज्यादा की सेल कर दी, उनको यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आप बताइए टारगेट वैल्यू क्या है। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए टारगेट वैल्यू है सपोज 85,000। हमने कहा अच्छा 85,000 से इसका मतलब ज्यादा वालों को हाईलाइट करें। तो उन्होंने कहा हाँ करिए। तो अब हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, ग्रेटर देन कितना कह रहे हैं 85,000 और फिर ओके कर रहे हैं। तो हमने कहा देखिए 85,000 से ज्यादा तो ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा जरा कम वालों को हाईलाइट करिएगा, कम टारगेट से कम किन किन लोगों ने सेल किया। तो फिर हम ये क्राइटेरिया फिर से यहाँ फॉलो कर रहे हैं। देखिए, या उन्होंने कहा कि अच्छा जरा 75,000 से ज्यादा वालों ने कितने सेल किए। तो फिर से अब हम ये वैल्यू, उन्होंने कहा 75,000 करना है, हाँ जी। तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं 75,000, या नहीं भी लिख रहे हैं तो हमें बताया गया कि भाई टारगेट 75,000 है। तो टारगेट अगर बदल रहा है तो हमारा फॉर्मेट भी उसी के हिसाब से बदलेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा पूरा प्रिपेयर कर लिया जाता है, लेकिन ऑडिट के टाइम पर अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है कंडीशन के बेसिस पर, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मगर आपको पहले से वो कंडीशन पता ही नहीं है, या आप चाहते हैं कि कंडीशन अपडेट होती रहे और आपका डेटा भी अकॉर्डिंगली फॉर्मेट होता रहे, बट आपको उसके लिए कोई मैनुअल एफर्ट्स बार बार ना करने पड़े, डेटा प्रिपेयर्ड है, यहां आपको पूछ पूछ के वो क्या, अच्छा जरा 75,000 से ज्यादा, तो फिर हम चेंज ना करें। हम तो ये कहें, इसको हम हटा रहे हैं यहां से रूल को, हम तो कहें कि जो भी आपकी टारगेट वैल्यू है वो यहां डाल दीजिए। यहां पे बल्कि हमने ऐसे लिख दिया, हमने कहा टारगेट वैल्यू आप इस सेल में डाल दीजिए। इस सेल को हमने बॉर्डर भी दे दिया थोड़ा हाईलाइट करने के लिए कि ये हमारी सेल है, एक थिक सा बॉर्डर दे दिया। हमने कहा आप टारगेट वैल्यू यहां डालिए, और जो भी टारगेट वैल्यू आप डालेंगे उस टारगेट से ज्यादा की सेल जिन जिन लोगों ने की होगी उनकी वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। तो अभी अगर हम यहाँ कहते हैं टारगेट हमारा 50,000 है, तो देखिए होना ये चाहिए कि 50,000 से अबव वाली सेल्स हाईलाइट हो जाएं। अगर इसी टारगेट को हम 80,000 कर दें तो ऑटोमेटिकली 80,000 से अबव वाली वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट हो जाएं, हमको मैनुअल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि ये जो काम अभी हमने इससे पहले सीखा है ये तो डेटा की प्रिपरेशन के लिए, माने हमें पता था कि क्या क्या करना है, तो उस कंडीशन या सेट ऑफ कंडीशंस के बेसिस पे फॉर्मेट किया। लेकिन अब हम चाहते हैं एक तरीके से कि रियल टाइम काम हो। रियल टाइम मतलब यहाँ वैल्यू चेंज हो और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मेट चेंज हो। अगर उसके बाद कोई वैल्यू यहाँ अपडेट हो तो उसके हिसाब से यहाँ भी ऑटो अपडेशन हो जाए, मैनुअल एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट ना रहे। तो इस कंडीशन को समझ रहे हैं, जरूरत समझ रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं हम लोग। हमें पता ही नहीं है कि टारगेट वैल्यू क्या होगी, लेकिन जो टारगेट वैल्यू यहाँ डाल दी जाए उससे ज्यादा की वैल्यूज यहाँ पर अपने आप अपडेट हो जाए, फॉर्मेट हो जाए। वैल्यू चेंज होते रहे तो ये डेटा फॉर्मेट होता रहे, मगर हमको फॉर्मेटिंग खुद से ना करनी पड़े। ऐसा काम भी यदि करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही यूज करते हैं, बस थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रोसीजर है, कैसे करना है वो आप देखिएगा। जब भी कभी हम ऐसा चाहते हैं, हमने कहा ये हमने पूरा शीट तैयार कर ली, तो हमसे पूछा बॉस ने कि भाई ऑडिट के लिए पूरा रेडी है, शीट भिजवा दे वहां पर या बुला ले टीम को। हमने कहा हाँ बुला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हम तैयारी क्या करके रखेंगे, पहले हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें फॉर्मेट करना है। जैसे हमें टारगेट वैल्यू को टोटल सेल के साथ ही कंपेयर करना है, तो टोटल सेल को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, और इस बार यहाँ कुछ कह सकते तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कुछ ना कहें, सीधे कहा जाए न्यू रूल पे आ जाइए। न्यू रूल पे जब आप आते हैं तो हमने बताया बहुत से ऑप्शन यूज होंगे, लेकिन आपको कहां जाना है, आपको फॉर्मेटिंग के लिए आना है। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन,
यहाँ पर आपको ये कहना है। और ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, पहले पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फॉर्मेट करना है। अभी हमें नहीं पता कि इसमें से कौन सी सेल फॉर्मेट होंगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में आ जाएंगे, यहां से कहेंगे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। अब यहाँ पर अपना क्राइटेरिया देंगे, तो बिटवीन का क्राइटेरिया हमें मिल रहा है, लेकिन हमें कौन सी सेल को फॉर्मेट करना है, जिन सेल्स की इनमें से वही सेल फॉर्मेट हो जिनकी वैल्यू इसमें लिखी हुई सेल से बड़ी हो, ग्रेटर देन हो। तो इसके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे आकर के, ग्रेटर देन। अब यहाँ पर किससे बड़ी, तो अभी तक तो हमें पता था कि 10,000 से बड़ी या 50,000 से बड़ी या 80,000 से बड़ी या इतने से बड़ी, लेकिन अब हमें नहीं पता कि कितने से बड़ी। अब हमें क्या पता है कि जो वैल्यू इस सेल में लिखी है उससे बड़ी होनी चाहिए। इसमें जो कुछ भी फीड कर दिया जाए उससे ग्रेटर वैल्यू जो है यहाँ फॉर्मेट हो। तो इसीलिए आप क्लिक तो करेंगे लेकिन वैल्यू नहीं टाइप करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ऐसे ही बॉक्स को ओपन रहने देंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें टारगेट वैल्यू डाली जाने वाली है। अभी पता नहीं क्या डालना है लेकिन डाली जाएगी। सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने पर उस सेल का रेफरेंस यहां दिखाएगा, K129 दिखा रहा है, दिखाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फॉर्मेट आप चाहते क्या है इसका, वो फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने कहा एक तो हम चाहते हैं कि जो भी लिखा हो फॉन्ट वैल्यू जो है बोल्ड हो जाए, दूसरा मान लीजिए हम चाहते हैं कि उसमें जो कुछ भी लिखा है उसका कलर जो है चेंज हो जाए। तो कलर क्या हो जाए फॉन्ट का, वो कलर हम यहां से दे दें। और बॉर्डर देना चाहते हैं, हमने कहा नहीं बॉर्डर की जरूरत नहीं, सेल में कौन सा कलर भर दे, मान लीजिए सेल में हमने कहा ये कलर भर दीजिए। बॉर्डर देना है तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बॉर्डर के लिए लाइन सिलेक्ट कीजिए, जो भी लाइन आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। यहां से कलर सिलेक्ट कर लीजिए और यहां से आउटलाइन बाहर बाहर ऐसे बॉर्डर आ जाए, इतना करके ओके कीजिए और यहां से कहिए ओके। ऐसा करते ही देखिए अभी तो सारी सेल्स आपकी फॉर्मेटेड दिखाएंगी। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने ये कहा है कि इनमें से लिखी हुई हर वो वैल्यू फॉर्मेट हो, हर वो सेल फॉर्मेट हो जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी वैल्यू से बड़ी हो। और क्योंकि अभी यहाँ कोई वैल्यू लिखी नहीं है इसीलिए सारी सेल्स फॉर्मेटेड दिखा रही हैं। अब सपोज वो टाइम आ गया जब ऑडिट टीम बैठी थी और आपके बॉस भी साथ में बैठे हैं और आपसे कहा गया कि टारगेट वैल्यू, आपने पूछा कितनी टारगेट वैल्यू डालनी है, तो हमने कहा कि मान लीजिए टारगेट वैल्यू हमको डालनी है 85,000, यानी हम ये चाहते हैं 85,000 से अबव जैसे ही हम ये वैल्यू फीड करके एंटर करें तो टोटल सेल वाले कॉलम में अबव 85,000 वैल्यूज हाईलाइट हो जाएं। तो जैसे ही लिख करके देखिए हम एंटर करेंगे, केवल वही सेल्स हाईलाइट हुई विच आर मोर देन 85,000। हमने कहा अच्छा जरा 75,000 डालिएगा, तो क्या होता है 70,000 डालिएगा, देख रहे हैं आप। जैसे जैसे हम यहाँ पर चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी सेल्स भी यहाँ पर हाईलाइट होते जा रही हैं, देख रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको एक बार ये तरीका अपना लेना है और उसके बाद आप अपडेट करें तो अपडेट करते ही हो जाएगा। और यहाँ इतना ही नहीं, अभी मान लीजिए हम यहीं पर कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर मान लीजिए हमने कह दिया 85,000, तो ये देखिए फॉर्मेट ऑटोमेटिकली है, सब इलेक्ट्रॉनिक है। ऑटोमेटिक वर्ड हम इसीलिए एक्सेल में नहीं यूज करते हैं, हम टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो ये शीट्स के इतनी एडवांस शीट्स हैं, इतनी इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाती है कि आप तो मतलब ब्लिंक करने में शायद आंख में टाइम लगेगा, लेकिन उतनी देर में आपका डेटा अपडेट हो जाता है, आपकी सेल्स अपडेट हो जाती हैं। तो क्लियर है आप सबको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। कोई डाउट हो किसी को, एक बार सारी चीजें आप प्लीज ट्राई करके देखिएगा। किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा, क्योंकि ये सब चीजें प्रोफेशनली बहुत काम आती हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमने आपको यहाँ पर बता दिए और इनके बेसिस पर आप ये चीजों को फॉर्मेट करके देखिएगा। और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है या इसके अलावा अभी आपको दिमाग में आ रहा हो, आप बताइए प्रसेनजीत कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं और इसमें अभी आपको नहीं पता चली है। नहीं मैम, इतना ही करते हैं हम लोग भी ऑफिस में भी। आप ऐसे करते हैं, तो जैसे अभी तो यहाँ पर हमने टारगेट वैल्यू डाली है, यहाँ पर तो एक फिक्स कर दिया हमने, लेकिन अगर हम कह देते अबव टारगेट और यहाँ कह देते बिलो टारगेट, है ना। तो अबव टारगेट के लिए हमने दे दिया, बिलो टारगेट हमने कहा कि मिनिमम हमारे एम्प्लॉय को मान लीजिए
55,000 रुपीज की सेल तो करनी है, या 60,000 मान लेते हैं कि हमारा जो लीस्ट टारगेट है कि कंपनी के एम्प्लॉय को जो हमारा पूरे साल में कम से कम 60,000 की सेल तो उसे करनी ही करनी है, ये हमारा एक मतलब लीस्ट वैल्यू है। तो अगर आपको पता है या जो भी वैल्यू डालनी है तो यहीं पर देखिए दिया, अपनी रेंज को सिलेक्ट किया, कंडीशन हाईलाइट या न्यू रूल में आ जाइए, कुछ ना करिए, फॉर्मेट सेल्स। अब क्या कहना है, लेस देन व्हाट, लेस देन whatever value written in this cell, again format, once again format जो आप देना चाहते हो। हमने कहा इस बार सेल का कलर ये कर दीजिए, बॉर्डर नहीं चाहिए, फॉन्ट को बोल्ड करिए और फॉन्ट में ओके एंड ओके। अब हमने कहा अगर हमारा टारगेट जो है वो 60,000 है, कम से कम 60,000 से कम जिन्होंने किए वो फॉर्मेट हो जाए, तो ये देखिए है ना। तो जो फॉर्मेट आप अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशन लगाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब बिलो आप ले सकते हैं, बस आपको पहले से ये अपनी सेटिंग बना करके रखनी है कंटेंट में, और फिर यहां पर आप वैल्यू फीड करिए और रियल टाइम काम कराइए। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। ऑप्शंस तो हैं ही, अपना जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको भी आप यहां पर ऐसे फुलफिल कर सकते हैं। ये हो गया आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, जो कि एक्सेल में काफी इंपॉर्टेंट है। और अब हम यूज करने जा रहे हैं एक और बहुत ही स्पेशल ऑप्शन एक्सेल का, दैट इज पेस्ट स्पेशल। देखिए हमने शुरू में भी आपको ये बताया था कि एक्सेल की शीट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक शीट्स बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती हैं और वो इतना ऑटोमेटिक होती है कि आपको शायद याद भी ना रहे, लेकिन एक्सेल आपके लिए वो सारे काम करता रहता है। जैसे बहुत सिंपल चीजें भी आपने देखी कि कैलकुलेशन की, जो भी वैल्यू यूज करी उसमें अगर कैलकुलेशन करी और बाद में आप कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाते हैं, कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट होती है, मैनुअल चेंजेस की जरूरत नहीं होती। और भी ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो आपकी शीट्स करती हैं। और इसी में एक्सेल में आप स्पेशली अगर कंटेंट को पेस्ट करते हैं, और वो भी क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको डेटा को नॉर्मल पेस्ट करना ही नहीं होता। तो एक्चुअली एक्सेल में ज्यादातर केसेस में हम नॉर्मल पेस्ट यूज करते ही नहीं है, हम पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन ही यूज करते हैं। नॉर्मली आपको बता ही चुके हैं कि अगर आप डेटा को कट या कॉपी करते हैं सिलेक्ट करके, तो जैसे ही सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी प्रेस करते हैं डेटा हाईलाइट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाईलाइटेड फॉर सिलेक्शन। ये कंट्रोल एक्स किया, यहाँ डिसअपियर नहीं होता। फिर जहां भी गए वहां पेस्ट करने के लिए सिर्फ एंटर की भी प्रेस कर देते हैं तो देखिए डेटा पेस्ट हो जाता है आपका, है ना। वन टाइम पेस्टिंग के लिए ये एंटर की ही है। हाँ, अगर आपको सिर्फ इसको उठा के इधर रखना है तो एक तरीका ये भी होता है कि आप ऐसे सिलेक्ट करिए रेंज को, और सिलेक्ट करने के बाद पॉइंटर को चारों तरफ की किसी भी बाउंड्री पे रखिए ऐसे, ये देखिए, और यहां मतलब दीजिएगा फिल हैंडल पे। अगर इसको रख के आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए कंटेंट आपका सीरीज बन जाएगी। आपको क्या करना है, इसे मूव करना है, तो पॉइंटर को बाउंड्री पे रखिए और जहां भी ले जाकर के ड्रैग करके छोड़ देंगे माउस से, डेटा वहीं पर ऑटोमेटिकली। तो कट पेस्ट तो बहुत कम यूज होता है, सिलेक्ट करके हम इसको ड्रैग ही करा देते हैं। कॉपी पेस्ट तो कॉपी करना है और जहां पेस्ट करना है वहां पेस्ट कर दिया, ये हो गया, तो डुप्लीकेसी हो गई। तो नॉर्मल तो कट और कॉपी करके पेस्ट करना वैसे ही है जैसे आपने इससे पहले किया, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमें स्पेशल पेस्ट में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं और हमें उन ऑप्शंस की जरूरत ही क्यों पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे यहां पर ये हमारा डेटा बना हुआ था और हम ये चाहते थे कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें बच्चों के नाम चाहिए और यूनिट टेस्ट का नाम चाहिए और उनके टोटल मार्क्स चाहिए, बस। ये पूरा डेटा तो कॉपी पेस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन अब आपको टेस्ट नेम चाहिए। कंट्रोल प्रेस करके आपने स्टूडेंट्स के नेम सिलेक्ट कर लिए और फिर से कंट्रोल प्रेस करके आपने टोटल मार्क्स सिलेक्ट कर लिए। तो इस तरह से आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी हम प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मेट अप्लाई कर चुके हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग या बहुत सारा फॉर्मेट जब हम देते हैं तो कई बार ये आपको वार्न करता है कि कमांड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन मल्टीपल सिलेक्शंस। तो मल्टीपल सिलेक्शंस पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डेटा के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की जा चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक बार हम ये ले लेते हैं, केवल हम नाम ले रहे हैं, हमने इसको कॉपी किया और यहां पर हम पेस्ट कर रहे हैं। सपोज हमने कहा यहां पर पेस्ट कर दीजिए। फिर हम आए और हमने ऐसे ही मार्क्स ऑब्टेन्ड सिलेक्ट कर लिए, इसको कॉपी किया और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड भी हमने यहां पर पेस्ट कर दिए। जब भी आप कभी देखिए कैलकुलेशन का रिजल्ट देखते हैं, अभी क्या दिख रहा है, यहां पर एरर दिख रही है, इसी को यहां पेस्ट किया तो यहां पर एरर नहीं आई बल्कि क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कभी कभी तो अभी देखिए फिर से आए, अगर हमने ये पूरा डेटा ऐसे सिलेक्ट किया होता, कॉपी करते और कॉपी करने के बाद पेस्ट करते, तो देखिए ये पेस्ट हो रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब हमने उसमें से सिलेक्टिव कॉलम्स को सिलेक्ट किया तो देखिए कैलकुलेशन वाली सेल्स में इशू ये हुआ कि एक जगह पर तो उसने एरर ही दिखा दी, हैश करके लिखा है REF और उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। ये सेल आपको मैं बता चुकी हूं पहले, ये एरर सेल है, एरर दिखा रहा है। और किस चीज की एरर दिखा रहा है, रेफरेंस की एरर दिखा रहा है। तो यहां तो एरर दे दी और यहां हमने जब पेस्ट किया तो एरर तो नहीं आई, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए, मतलब वैल्यूज नहीं आई, बल्कि उनके जगह पर 0 आ गया। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या ऐसा करते हैं कि ऐसा मतलब नहीं आता है हमारा डेटा। देखिए जब भी आप किसी कैलकुलेटेड आउटपुट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, आपने इसे कॉपी किया Ctrl+C और आप कहीं भी अगर इसे पेस्ट करते हैं तो वो या तो 0 दिखा रहा है या रेफरेंस, उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि कैलकुलेशन वाली सेल जो होती हैं वो सिर्फ किसी एक सेल में लिखी हुई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वो मल्टीपल सेल्स का रेफरेंस लेकर के आती है। जैसे 438 हमें कैसे मिला, जब हमने 438 से पहले 5 कॉलम्स में जो भी नंबर लिखे थे उन्हें जोड़ा था। टोटल कैसे आया था, टोटल जब इन सबको जोड़ा गया तब आया, अभी कैसे जोड़ा वो भूल जाइए, लेकिन ये तो पता है कि ये टोटल है, इन सबका टोटल है। तो इसका मतलब जब भी ये कैलकुलेशन वाली सेल कॉपी होगी तो वो रेफरेंस भी कॉपी होता है, मतलब वो बताता है कि इस सेल के पहले 5 सेल्स लिखी होंगी जिनमें कुछ नंबर लिखे होंगे, तब आप उन्हें ऐड करेंगे। पर क्योंकि यहां पर उसे कॉपी करके पेस्ट करने पर इसके पहले 5 सेल्स मिली ही नहीं, केवल एक ही सेल मिली देखिए, और उसमें भी नंबर नहीं लिखा था, क्या लिखा था, टेक्स्ट लिखा था। तो इसको 5 सेल्स का रेफरेंस नहीं मिलने की वजह से उसने रेफरेंस की एरर दे दी। अभी अगर आप केमिस्ट्री वाला कॉलम उठा करके कॉपी करेंगे तो एरर नहीं आएगी, तो वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पर क्यों आ रही है एरर, क्योंकि कैलकुलेशन रेफरेंस लेता है, नंबर जो भी लिखे हो तो डायरेक्ट टाइप किए थे तो इसलिए पेस्ट हो जाते हैं, पर कैलकुलेशन डायरेक्टली पेस्ट नहीं होती है, उस रेफरेंस को कॉपी करने की वजह से वो रेफरेंस प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, इसलिए ये एरर जनरेट हो गई। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसे कॉलम बने होते जहां पर सपोज अभी यही फॉर्मूला, यही वाला कैलकुलेशन अगर हम कॉपी करते और यहां पर हम पेस्ट कर देते, तो देखिए नंबर तो आए, एरर नहीं आई, ना 0 आया, लेकिन यहां पर वो नंबर नहीं आए, 438 और 365 नहीं आया, बल्कि क्या आ गया, 5 और 10। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि रेफरेंस लेता है, तो इसके पहले इसे 5 डिफरेंट सेल्स में नंबर लिखे मिल गए, तो इसने उन्हीं 5 सेल्स के टोटल को यहां कर दिया, सम कर दिया, ना कि 438 और 365 या बाकी की वैल्यूज आई। तो रेफरेंस ना होने की वजह से तो ये एरर दिखाता है, उतने कॉलम और कॉलम में वही वैल्यू होनी चाहिए, तो तब तो ये एरर नहीं दिखाएगा, नहीं तो एरर दिखाएगा। यहां 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहां भी भाई वो ये मान के चल रहा है कि इसके पहले 5 डिफरेंट सेल्स में कुछ नंबर लिखे होने चाहिए, तो यहाँ सेल्स तो मिल गई इसलिए एरर तो नहीं आई, पर क्योंकि उन सेल्स में कुछ लिखा ही नहीं है इसलिए यहां क्या आ गया, 0 आ गया। यहां पर क्या हुआ, सेल्स तो मिल गई और नंबर लिखे भी थे, तो टोटल वही आया जो यहां पे लिखी हुई वैल्यूज का था। तो यानी आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी एक कैलकुलेशन को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पेस्ट कर रहे हैं उसके पहले वही रेफरेंस मिले, तब तो कैलकुलेशन को कॉपी करके पेस्ट करने सक्सेसफुल है, अदरवाइज ये अनसक्सेसफुली पेस्ट होता है और हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि अरे आ क्या रहा है, आखिर ये क्यों दिखा रहा है, हमने कॉपी ही तो किया है इसको। पर जाहिर सी बात है कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि आपको हर बार 5 सब्जेक्ट के मार्क्स भी चाहिए और टोटल भी चाहिए, हमें तो चाहिए वही कि केवल हमें मार्क्स ऑब्टेन लिखने,
लेकिन अब हम वो रेफरेंस वाला इश्यू नहीं रखना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर कैलकुलेटेड आउटपुट को ही आपको सिलेक्ट करना है, आपको कॉपी करना है, हमने कंट्रोल सी प्रेस किया और यहां पर हम पेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पेस्ट करने के लिए हम रेफरेंस का इश्यू जनरेट नहीं रखना चाहते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के लिए यहां पर पहले क्लिक करेंगे, लेकिन अब कंट्रोल वी या एंटर की नहीं प्रेस करेंगे, बल्कि इसको पेस्ट करने का कोई स्पेशल तरीका अपनाएंगे। और वो स्पेशल तरीका ही क्या कहलाता है? आपका पेस्ट स्पेशल। और वो कहां मिलता है? जब आप पेस्ट की इस कमांड के नीचे वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ना कि यहां। यहां जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत से ऑप्शन यहीं दिख रहे हैं, यहां भी दिख रहे हैं। तो आपको अगर वैसे तो जाना है डायरेक्टली पेस्ट स्पेशल पे, यहीं से जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेस्ट स्पेशल की एक विंडो आएगी और अब आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। कभी भी कैलकुलेशन को आपको पेस्ट करना है पर आप रेफरेंस नहीं लेना चाहते हैं उसका, तो उसके लिए पेस्ट स्पेशल में एक रेडियो बटन मिलता है, पेस्ट वैल्यूज। बस इसको सिलेक्ट करेंगे और तब ओके करेंगे। ध्यान रखिएगा ये सारे रेडियो बटन है इस सेक्शन के, यानी इनमें से कोई एक काम ही किया जा सकता है। तो सिलेक्ट किया हमने वैल्यूज और फिर हमने कहा ओके। अगर अभी हम इस पे क्लिक करें, देखिए रेडियो बटन ये गायब हो जाएगा, यहां क्लिक करें तो वो गायब होगा, यानी एक बार में एक रेडियो बटन ही चलेगा। तो हमें वैल्यूज को कॉपी करना है, तो वैल्यूज पे सिलेक्ट किया और यहां से क्या कह देंगे? ओके। अब देखिए 438 आ गया और बाकायदा आपको टोटल दिख रहा है, बच्चे का नाम और टोटल। मगर अब इसको अगर आप फंक्शन को खोलते हैं, इस सेल को आप एडिट करते हैं, तो देखिए यहां पर कुछ अलग तरीके का पैटर्न बन गया। जो कैलकुलेशन यूज किया वो कैलकुलेशन दिखने लगी, लेकिन अगर हम इस सेल पे डबल क्लिक करें तो देखिए यहां सिर्फ आपको वैल्यू दिख रही है। ये नहीं पता चल रहा है कि आपने कौन सी कैलकुलेशन अप्लाई की है। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन को कॉपी किया था तो हमने कहा ही ये कि आप कैलकुलेशन वैल्यू कॉपी करिए, ना कि कैलकुलेशन। तो इस तरीके से यहां पर आप जो है जब भी कभी कैलकुलेटेड आउटपुट को पूरी टेबल के हिसाब से नहीं, सारे कॉलम्स नहीं लेने, केवल कोई कैलकुलेटेड आउटपुट की कुछ सेल्स हैं जिन्हें आप कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, तो पेस्ट वैल्यूज के ऑप्शन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर है सबको? पेस्ट वैल्यूज के बाद में नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, यहां पर ये हम फिलहाल सब हटा दे रहे हैं। यहां से आपने ये पूरा डेटा फीड कर दिया, टेस्ट नेम भी डाल दिया, ये सब डाल दिया, पर जब आपने अपना डेटा दिखाया अपने टीम लीडर को, अपने कलीग को, तो उसने कहा कि ठीक है डेटा फीड तो कर दिया, लेकिन अब हमसे ये कह दिया जाए अगर कि जो डेटा आपने रो और कॉलम में फीड किया है उसको वाइसे वर्सा कर दीजिए। वाइसे वर्सा का मतलब रिवर्स, जो रो में डेटा है वो कॉलम में आ जाए, जो कॉलम में डेटा है वो रो में आ जाए। यानी अभी तो हेडिंग दिख रही है टेस्ट नेम, सीरियल नंबर, स्टूडेंट, ये। अब उसके बाद क्या हेडिंग दिखाई दे? उसके बाद हमें ये हेडिंग्स यहां दिखाई दें और जो डेटा हम कॉलम में देख रहे हैं वो हमें रो में दिखाई दे। तो जाहिर सी बात है कोई अगर आपसे ये कह दे सॉरी, तो आप जो है बहुत परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या चक्कर है, हमने इतनी मेहनत करके तो पूरा काम किया और अब आप कह रहे हैं रो वाला डेटा कॉलम में करिए, कॉलम वाला रो में करिए। तो इसका मतलब अब पूरा डेटा हम नए सिरे से टाइप करें। लेकिन कभी भी एक्सेल में कोई डेटा बनाया हो, चाहे 4 लाइनें बनाई हो, चाहे 400 लाइनें बनाई हो, आप अगर रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक पेस्ट स्पेशल में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू एक क्लिक करके या सिंपल आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करेंगे। और याद रखिए पेस्ट स्पेशल का यूज करने के लिए कॉपी ही करना है। आप सोचे कट करने के बाद पेस्ट स्पेशल यूज करें, नहीं कर सकते, जरूरत ही नहीं है उसकी। तो कॉपी करके अब हमें कहाँ चाहिए, मान लीजिए हमने कहीं यहीं दे देते हैं तो यहां दे दीजिए। पर अब पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में आएंगे, पर जब भी हम ये चाहते हैं कि रो डेटा और रो कॉलम और कॉलम रो बदले, तो उसके लिए एक चेकबॉक्स यहाँ पर मिल रहा है और आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ही होता है अदला बदली करिए रो कॉलम की। जिन लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े होंगे मैथ्स में तो उन्होंने ये शब्द सुना होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब भी होता है, मैट्रिक्स भी एक तरह की टेबल होती है जिसमें रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदला जाता है। तो बस ट्रांसपोज के इस चेकबॉक्स को टिक करिए और यहां से कह दीजिए ओके।
और ये देखिए अब आपके जो हेडिंग्स थे जो यहाँ पर आपको कॉलम में दिख रहे थे वो कहाँ आ गए, वो आ गए रो में, इस तरह से। और जो आपको चीजें रो में दिख रही थी वो कहाँ आ गई, वो आ गई आपके कॉलम में। तो ये चीज है डेटा को, और उसके बाद अगर रो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है तो फिर आप इसे डिलीट भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी जरूरत पड़ने पर आप रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से डेटा आप बना सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल के अभी हमने केवल दो ऑप्शन यूज किए हैं, एक हमने यूज किया है पेस्ट वैल्यूज और दूसरा हमने यूज किया है ट्रांसपोज। इसी के भी कुछ और कमांड्स हैं पेस्ट स्पेशल के जो हम आगे यूज करेंगे, अपने नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। बट जो है आज इतना ही करते हैं, और जो है आप लोग पूरी चीजें प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक एक ऑप्शन जो बताया है और जितनी अभी ये चीजें की हैं, तो इतना आप काम करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो अगले सेशन में बताइएगा।